हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर। दोस्तों, हम जो चैप्टर कवर कर रहे थे वो कर रहे थे क्या, ट्रिग्नोमेट्री का 9 चैप्टर। और 9 चैप्टर के क्या हमने एक्सरसाइज 9.1 को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे इसके, लगभग हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि 6 क्वेश्चन और 7 और ये 8 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया है जब भी आप ये क्लास देखें तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आपको क्वेश्चन पढ़े और उसकी लैंग्वेज को समझे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसको किस प्रकार से सोल्व करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन को रीड करते करते ही माइंड में आ जाता है कि हमको सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप ये क्लास देखें तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, ताकि आप अच्छे से बुक की लैंग्वेज या क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है, क्योंकि आपको जब भी पेपर में मिलेगा तो पेपर में आपको क्वेश्चन समझ के करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप स्वयं करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, अब आपने ये देखा, अब देखते हैं हम क्या बनाते हैं। सबसे पहले चित्र, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले क्वेश्चन को करते समय हमारे पास इन क्वेश्चनों को यानी कि त्रिभुज बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखते हैं 1.5 मीटर लंबे एक लड़का, ठीक है, कितना है, एक लड़का है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। ठीक है, लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब आप ये देखो, मान लीजिए यह चित्र बनाते हैं हम। ठीक है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 30 मीटर। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर क्या है, ये लड़का है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इसकी लंबाई है पूरी 1.5 मीटर, क्योंकि ये तो इतना लंबा है ना लड़का। ठीक है, इतना लंबा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और ये यहाँ से कुछ दूरी पर यानी कि यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। और अगर हमने ये डैश डैश कर ये दूरी भी इक्वल मानी तो ये कितना हो चुकी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी। अब मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अलग से क्लियर हो सके। ये कितनी दूरी बचेगी, ये दूरी बचेगी। अब देखना, अगर 30.0 हमने 30 में से 1.5 को अगर घटाए तो कितना जाएगा, यानी कि अगर ये 10 तो यानी कि 5 और इधर 9 तो यानी कि 8 हो गया। ठीक है, कितना आएगा, यानी कि ये 28.5 मीटर बची यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि पूरी दूरी 30 है और जिसमें ये खड़ा है कितना, 1.5। ठीक है, यानी कि इतना मीटर लंबा है। अब आप ये देखें कि क्या कह रहा है, सबसे पहले उसकी आंख है, यानी कि जब वो यहाँ से देखता है और यहाँ पे, ठीक है, उसकी आंखों का क्या है, अब ये क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, कौन सा, यूनियन कौन। ठीक है, ये कौन कितना होता है, जब 30 डिग्री, कितना होता है, 30 डिग्री। अब हो जा 30 से क्या, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखो भवन की ओर जा, देखो शुरू से देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर है, यह दूरी मान लिया हमने कुछ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने देखा क्या, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि इस ऊंचे भवन की ओर जा रहा हो, अब इस भवन की ओर जा रहा, तो उसका कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी कि पहले 30 था तो अब कितना हो चुका है, 60 डिग्री। कितना हो चुका है, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है।
बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले नाम देते हैं, ये कितना है, ए बी सी डी, ठीक है, डी, और ये ई मान लो, ई एफ, ठीक है। अब आपको मालूम है हमारे पास कितनी है टोटल, कितनी हो जाए हमारे पास टोटल। देखो हमारे पास दो चित्र हैं, एक तो ये वाला डी बी सी, ठीक है, और एक है डी ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले किस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए सी, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, छोटे वाला त्रिभुज। तो छोटे वाला है हमारे पास डी सी त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी में कोण सी कितना है, 90 डिग्री है, कोण सी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं, यानी कि क्या, लंब बटे आधार, क्या करेंगे, लंब बटे आधार। तो लगाते हैं फॉर्मूला, लंब बटे क्या, आधार बराबर क्या, tan थीटा। लंब कितना है हमारे पास, DC, और आधार कितना है हमारे पास, BC, बराबर tan थीटा कितना है हमारे पास, tan थीटा, tan थीटा है हमारे पास tan 60 डिग्री, tan 60। BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास, BC है हमारे पास कितना है, DC है 28.5, क्योंकि DC की लंबाई ये है 28.5, और BC तो हमें अभी निकालना है, ठीक है। और ये कितना है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन 60 अपॉन कोस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और कोस 60 की 1/1 क्या, 2, इस 2 से 2 10 से √3 आएगा, कितना आएगा, √3। अब ये वहाँ पे चले जाएगा इसके फॉर्म में, तो BC बराबर की कितना आ चुका है, 28.5/√3, ठीक है। ये यहाँ तक आ चुका है BC, समीकरण नंबर फर्स्ट मान, ठीक है। समीकरण नंबर क्या माना हमने इसको, फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। हमने समीकरण नंबर फर्स्ट माना। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे क्या, त्रिभुज बड़े वाला, ठीक है। क्या करते हैं, बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी सी ए में कोण सी कितना है, 90 डिग्री, कोण सी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इनके लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो करते हैं क्या, लंब बटे आधार, और बराबर किसके होगा, tan थीटा के, ठीक है। यही तो होता है ना, tan थीटा के। लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास DC, आधार कितना है हमारे पास, AC, कितना है, AC, और ये tan 30 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी किसी को, ठीक है। tan 30 डिग्री आ चुका है। DC कितना है हमारे पास, 28.5, और AC को हम क्या लिख सकते हैं, x + BC, क्या लिख सकते हैं, या हमको इसे AB + BC लिख सकते हैं, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा, इसको हम इधर लिखते हैं, इधर सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसको इधर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने देखा क्या, 28.5 अपॉन क्या करा हमने, ए बी को हमने क्या मान रखा है, x, ये तो निकालना ही है, प्लस कितना है, BC, और ये कितना 1/√3। अब इसकी
इसकी प्लस गुना यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब कितना आएगा, ये 28.5 गुना √3, क्योंकि इसकी गुना यहाँ पे और ये वहाँ, और इक्वल पे आ जाएगा x प्लस BC। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से यानी कि BC का मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से BC का मान रखने पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं होगी। अब हमने देखा क्या क्या करते हैं, अब हम ये है 28.5 गुना √3 है बराबर x है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3 है। इस या इसे इधर लेके आ जाए तो कितना बचेगा 28.5 गुना √3 और ये माइनस हो जाएगा 28.5 √3 और बराबर के कितना है, कितना बचेगा इधर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x ही बचेगा ना, क्योंकि हम इस वाले को इधर ले गए, ठीक है, यही तो किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका √3। अब कितना 28.5 गुना √3 गुना √3 माइनस के कितना 28.5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इक्वल किसके है, x के, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे शो, ठीक है। अब 28.5 हो चुका है, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 28.5 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर √3 की गुना होगी तो कितना आएगा 3, ठीक है। और माइनस के ये तो कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे कितना बचा 1 और अंदर कितना बाहर कॉमन कितना था, यानी कि अपॉन में √3 और ये बराबर क्या है x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक। अब हमने क्या किया, ये कितना हो चुका है 2, यानी कि 28.5 गुना 2 और ये कितना √3। अब जब 28.5 की 2 के साथ गुना होगी तो कितना आएगा, कितना आएगा 57 और ये √3 और ये बराबर है। एक आंसर तो हमारा यहाँ पे भी है, लेकिन अगर हम किताब की लैंग्वेज से आंसर अपना मैच करना है तो क्या करेंगे, हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कैसे, यानी कि 57 अपॉन √3 गुना √3 अपॉन √3 और ये बराबर x। अब √3 होगा, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं इधर, ठीक है, तो √3 तो ऊपर कितना, यानी कि 57 गुना √3 अपॉन 3 होगा नीचे, क्योंकि √3 कितना 3। अब 3 से कितनी बार जाएगा 19, यानी कि 19 गुना √3 बराबर के x। यह हमारा आंसर है। यानी कि ये जो दूरी आई थी वो कितने दूरी तक चला था 19 √3, ठीक है, 19 √3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं फिर आपको एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ पूरे क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं, देखो तो देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। हमने क्या किया 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, ये है था ना, और ये 30 मीटर ऊंचे, यानी कि 30 टोटल कितनी थी 30 मीटर ऊंचा, भवन से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, ये यहाँ से यहाँ तक f की दूरी पर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह यहाँ था इसकी ओर जाता है तो उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है। 30 से 60 हो गया, तो ये कुछ दूरी x ये निकालनी थी हमें, ठीक है। आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो बताइए कि भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ये निकालना। जब आपको मालूम है, हमने सबसे मेन बात होती है चित्र की। अगर चित्र समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको मालूम है किस प्रकार से करना है। एक बार बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अब करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब क्या है? यानी कि एक तरीके से आप टावर, यानी कि एक टावर है कोई, ठीक है। संचार मीनार का मतलब यानी कि संचार की वस्तु है, यानी कि जिस प्रकार से एंटीना है, ठीक है, या मान लीजिए आपके घर पे टावर लगा है, ठीक है, तो क्या है? संचार मीनार है, ठीक है। मीनार के तल से शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं भवन, ठीक है। यह है भूमि, यह है भूमि, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यह कितना है? 20 मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक कितना कोण है? अब आपने देखा, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, ठीक है, कि ये कोण कितना है। ये फर्स्ट वाला कोण तो इसी के बारे में बताएगा ना। अब उसने क्या कहा? एक मीनार के, यानी कि शिखर पर, ये शिखर है इस भवन का, ये शिखर आ चुका है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पे क्या है? कोई संचार मीनार है, यानी कि ये मीनार है यहाँ संचार मीनार, ये संचार मीनार है यहाँ से यहाँ। तो उसने क्या कहा है? मीनार के तल से शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितना है? ये वाला कोण कितना है? देखो, सबसे पहले इस वाले कोण की बात करते हैं। ये वाला कोण कितना है? कितना है? 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कोण कितना है? रेड कलर से, यानी कि जिससे हमने क्या संचार मीनार बना रहे हैं। ये वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है ये टोटल कोण? कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चित्र भी बना लिया। अब क्या करते हैं? इसका नामकरण करते हैं चित्र का। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब आपको मालूम है हमें क्या याद करनी है? ये वाली दूरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, फिर ये बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है। तो करते हैं क्या? अब हमने देखा क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ए बी सी में। बी क्या है? कोण बी है, कितना? 90 डिग्री है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे? लंब बटे आधार करेंगे। क्या करेंगे? लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। लंब कितना है हमारे पास? BC और आधार कितना है? AB और बराबर tan थीटा का मान कितना है हमारे पास? tan 45 डिग्री। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। BC अपॉन AB आ गया। BC कितना है हमारे पास? 20 मीटर, ठीक है। AB कितना है हमारे पास? ये तो हमारे पास है नहीं, निकाल लेंगे इसको। AB और ये बराबर के tan 45 की वैल्यू कितनी? 1। ये 1 और ये अपॉन 1 माइनस के, इसकी प्लस गुना करिए हमने, ये यहाँ पे। तो AB बराबर के कितना आ चुका है? AB बराबर के 20 मीटर, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? टोटल 20 मीटर। ये भी 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए हमने। अब हम क्या करेंगे? बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज ABD में कोण B बराबर है 90 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। तो अब हम क्या करेंगे? लंब बटे आधार किया हमने और बराबर के tan थीटा। लंब कितना है हमारे पास? BD B और D और आधार कितना है हमारे पास? AB। tan थीटा कितना है हमारे पास? tan थीटा है tan 60 डिग्री। कितना है? tan 60 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने देखा क्या
ये है बी डी, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस के डी सी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, और ये tan 60 की वैल्यू √3 आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, प्लस गुना करेंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ, ठीक है। तो जब बी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी थी हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर है पहले से ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस के डी सी, ठीक है, अपॉन 20 की गुना उधर कर देंगे तो कितना 20√3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या निकालनी है डी सी, तो डी सी बराबर के क्या करेंगे 20√3 माइनस के 20, तो डी सी बराबर के कितना 20 कॉमन लिया हमने तो अंदर कितना बचा √3 माइनस के 1, और यही क्या है इसका आंसर, कितना है, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है 20√3 माइनस के 1 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक। अगर आपको क्लियर तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन भी किया होगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है, हर एक चीज क्लियर आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है हम ज़्यादा ही फास्ट चल रहे हैं, ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों वीडियो में कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखते हैं एक पेड़, क्या है, पेड़ स्टल के शिखर पर एक इतनी ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, पेड़ स्टल है, कोई होगा पेड़ स्टल, तो हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने चित्र बनाया, यानी कि ये क्या है पेड़ स्टल, ठीक है, क्या है पेड़ स्टल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके शिखर पर क्या लगी है, पेडिस्टल के शिखर पर एक इतने मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि ये क्या लगी है यहाँ से यहाँ तक, ये है 1.6 मीटर की क्या है मूर्ति है, ये यहाँ से यहाँ तक लगी, ठीक है, जो ये यहाँ से यहाँ तक लगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। भूमि के एक बिंदु पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, यानी कि जो भूमि का उन्नयन कोण है, किसी बिंदु है, मान लीजिए ये वाला बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक का इस कोण का, और ठीक जो ये कोण बना है, ये कितना बना है, ये है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेड़ एक्स के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, यानी कि इस बिंदु से, ठीक है, ये कितना कोण बना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 45 डिग्री, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। पेड़ एक्स की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे हमें, इसकी ऊंचाई, यानी कि ये बराबर क्वेश्चन मार्क है, पेड़ एक्स की ऊंचाई, यानी कि ये बराबर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले नामकरण, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा लेंगे, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी क्या है 90 डिग्री है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, लंब बटे आधार करेंगे सबसे पहले, बराबर क्या tan थीटा है। लंब कितना है हमारे पास BC और आधार कितना है हमारे पास AB, और ये बराबर यानी कि tan कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास BC तो ज्ञात ही करना है, ना AB है हमारे पास ना BC है, तो क्या करेंगे tan BC बटे AB बराबर tan 45 की वैल्यू 1, तो यानी कि BC बराबर के आ चुकी है BC अपॉन, अब BC की AB उधर भेज देंगे तो BC बराबर के कितना होगा AB के, इसके वैल्यू आ चुकी है, AB बराबर BC आ चुकी है, यानी कि जितनी ये दूरी होगी उतनी ही ये दूरी होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अगर ये एक है तो ये भी एक, ये दो, ये भी दो, ये तीन, ये भी। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। बड़े वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABD, ABD में कोण B क्या है 90 डिग्री। ठीक है, कोण B है 90 डिग्री, तो क्या करेंगे इसमें कि हम लंब बटे आधार किया बराबर tan थीटा। लंब कितना है हमारे पास BD, आधार कितना है हमारे पास AB, और tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास tan 60 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। BD हमारे पास ये वाली भुजा BD, हम इसको क्या लिख सकते हैं BD, हम इसको लिख सकते हैं यानी कि BC प्लस के CD। ठीक है, और AB तो है ही सेम। ठीक है, सेम रखा हमने, इस tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे AB के जगह हम क्या रख सकते हैं BC रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो BC एक तो ऊपर है और एक CD नीचे। ठीक है, इस AB की जगह हमने क्या रखा समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो क्या करेंगे BC प्लस CD अपॉन इस AB की जगह क्या रखा हमने BC रखा, और बराबर के √3 तो है ही। अब ये BC उधर चले जाएगा, ब्रश गुना कर देंगे, इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे, तो BC प्लस के CD बराबर के √3 गुना 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस BC को हम उधर लेंगे, तो इस CD बराबर के होगा BC √3 माइनस के BC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं CD बराबर के BC लिया हमने, और ये कितना आ चुका है √3 माइनस के 1। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास, और CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6, CD की वैल्यू 1.6, और ये BC, और ये कितना है √3 माइनस के 1। ठीक है, और BC बराबर के कितना होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस के 1। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक आंसर तो हमारा पास ये है, हम ये आंसर मान सकते हैं, लेकिन हमें क्या किताब की लैंग्वेज से मैच करना है, तो BC बराबर के क्या करेंगे 1.6 किया √3 माइनस के 1, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी कि √3 प्लस के 1 और √3 माइनस नहीं प्लस के। ठीक है, तो हमने देखा BC बराबर के कितना 1.6, तो और गुना √3 प्लस के 1 है, और ये अंदर बचा, एक बार जुड़ रहा है एक बार कट रहा है, तो हम इसे क्या √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और ये -1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। BC बराबर के 1.6 गुना √3 प्लस के 1, और अपॉन में कितना यानी कि 2, ये तो कितना होगा 3 होगा, और ये 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। BC बराबर के कितना 1.6, और ये √3 प्लस के 1, और ये कितना 2 बचा। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा BC बराबर के 0.8 √3 माइनस प्लस के 1, और ये इसका आंसर आ चुका है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आई
0.8√3+a1। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा ये आंसर है हमारा बुक के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी क्लास आपको पसंद आ रही है। अगर दोस्तों आपको सभी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले। ठीक है, और दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से हमें प्यार करते रहेंगे और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है आपका हर एक टॉपिक क्लियर कराना है। ठीक है, यानी कि आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।